नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड बुलेटिन की ओर। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर निकालने में भाजपा ने बेशक कोई हिचक न दिखाई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में बगावत करने वालों पर फौरन कार्रवाई करने से पार्टी परहेज कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि सभी बागियों से बातचीत हो रही है और कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि सबको मालूम है कि हमारे यहाँ कोई रियायत नहीं है। विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी से पहले भाजपा 4 सीटों पर 6 बागियों को मनाने में कामयाब हो गई और अब भी वो 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर बगावत के खतरे में है। डोईवाला विस में जितेंद्र नेगी, धनौल्टी में पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़, देहरादून कैंट से दिनेश रावत, धर्मपुर विधानसभा में वीर सिंह पवार, कर्णप्रयाग में टीका प्रसाद मुखेरी और कोटद्वार में धीरेन्द्र सिंह चौहान, भीमताल में मनोज शाह, धनसाली में दर्शन लाल आर्य, यमुनोत्री में मनोज कोहली, रुद्रपुर में राजकुमार ठुकराल और चकराता में कमलेश भट्ट और किच्छा में अजय तिवारी अब तक मैदान में नहीं हटे हैं। इस दौरान निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी ये अड़े हुए हैं। पार्टी नेतृत्व ने हिम्मत नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसदों समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता अब बगावत कर रहे निर्दलीय मैदान में उतरे प्रत्याशियों से संवाद साधने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उन्हें कोई सफलता फिलहाल प्राप्त नहीं हो पाई है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौशिक कुछ और ही आश्वस्त होते नजर आ रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस ने अपने सभी बागियों को निष्कासित कर दिया है, तो भाजपा ने बागियों को बाहर करने से क्यों अब तक परहेज किया, तो कौशिक ने कहा कि अभी उनसे बातचीत जारी है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर शोर के साथ चल रहा है। कोविड गाइडलाइंस के तहत अभी पार्टी के नेता जनसभा और रोड शो न करके मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार प्रचार रैलियां होने जा रही हैं। बीजेपी की प्रदेश इकाई से मिली जानकारी के अनुसार अगले 7 दिन में पीएम मोदी उत्तराखंड में 4 चुनावी वर्चुअल रैलियां करेंगे। बीजेपी कल से ही प्रदेश में वर्चुअल रैलियों की शुरुआत करेगी और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 4 वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी के मुताबिक कल 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के 5 जिलों के 14 विधानसभा के लोगों को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने आगे ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 4 कार्यक्रमों की अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में जल्द ही प्रचार कार्यक्रमों की तिथि और स्थान तय किए जाएंगे। जोशी ने बताया है कि 3 फरवरी को राष्ट्रीय जेपी नड्डा उत्तरकाशी और रामनगर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आगे जोशी ने बताया है कि धर्मपुर विधानसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, विकासनगर में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हल्द्वानी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनसभा और डोर टू डोर प्रचार किया है। वहीं चुनावी मैदान से हटने के बाद अब कांग्रेस के बागी नेता एक के बाद एक बयान के बाद अब प्रदेश में धार्मिक तुष्टीकरण पर सियासत गर्मा उठी है। इसी पर मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जुबान से बयानों के तीर छूट रहे हैं। कांग्रेस नेता अकील अहमद ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाते की बात कही है और इसके साथ ही भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया। मुख्यमंत्री ने आरोप दागा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है और पूर्व कांग्रेस सरकार में भी पार्टी इसी फॉर्मूले पर चली है। धामी ने कहा कि पूर्व सरकार में जुम्मे की नमाज की छुट्टी तक दे दी गई। धार्मिक तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करने से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी नहीं चूके। उन्होंने भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रहार किया। रावत ने इसे भाजपा नेताओं की साजिश करार दिया है। साथ ही धार्मिक तुष्टीकरण का विवाद कांग्रेस नेता अकील अहमद के बयान से शुरू हुआ है। अकील अहमद सहसपुर विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने आर्येंद्र शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अकील उन दावेदारों में शामिल थे जो कि पार्टी के खिलाफ विद्रोही तेवर दिखा रहे थे, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं के मनाने से भी वो मान गए। इस दौरान अकील अहमद का यह बयान आया कि मेरा कांग्रेस पार्टी से जिन मुद्दों पर समझौता हुआ है उनमें मैंने कहा है कि प्रदेश में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ाई कर सकें और शिक्षित हो सके। इन सभी मसलों पर प्रभारी से बात हुई है। हरीश रावत जी से भी बात हुई और उन्होंने भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो सारे काम होंगे।
और उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक ट्रक खाई में जा गिरा है। हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है, 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन श्रीनगर से बिजनौर जा रहा था और जानकारी के मुताबिक हाईवे पर 3 धारा के पास ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा है। यह हादसा गुरुवार सुबह हुआ है, जहां ट्रक में 9 लोग सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत बचाव कार्य किया गया और शवों और घायलों को खाई से निकालकर 2 एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल तक पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों व्यक्तियों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग में भेजा गया है, जहां से सभी 7 घायलों को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। एक घायल हरिद्वार और बाकी घायल वाहन सवार यूपी के हैं। राहत बचाव टीम घायलों को निकालने में लगी हुई है। मौके पर उप निरीक्षक बेचिल खाल मौजूद रहे और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश में पिछले दिनों कोरोना की अगर बात की जाए तो यहां पर कोरोना की स्थिति भी पहले से अब बेहतर बताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2081 और लोग संक्रमित मिले हैं। इसी दौरान करीब 3295 मरीज ठीक हुए, जबकि 25,560 एक्टिव केस बाकी रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को सामने आए 2081 नए मामले में देहरादून में सर्वाधिक 761 मामले सामने आए। हरिद्वार से भी मामले सामने आए। नैनीताल में 150, अल्मोड़ा में 209, बागेश्वर में 106, चमोली में 106, चंपावत में 26, पौड़ी में 88, पिथौरागढ़ में 89, रुद्रप्रयाग में 142, टिहरी में 65, उधम सिंह नगर में 119 और उत्तरकाशी में 14 संक्रमित मामले शामिल हैं। तो वहीं बुधवार को 3,295 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। विकासनगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार तीसरे दिन भी भारी कमी दर्ज की गई। विकासनगर क्षेत्र में कराई गई कोविड जांच में कुल 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगे आपको बता दें कि संक्रमण के मामलों में आ रही कमी से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। उधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्षेत्रवासियों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की विश्वसनीयता शून्य है और जनता के साथ ही स्वयं कांग्रेस को इसका भान है। उन्होंने घोषणा पत्र जारी करने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं और चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने के उनके नारे का उत्तराखंड में क्या हुआ। कौशिक ने यह भी कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तुष्टीकरण और शुक्रवार की छुट्टी की बात करने वाली कांग्रेस अब उत्तराखंडियत का ढोंग रच रही है। कौशिक ने बुधवार को कहा कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान कि कांग्रेस जो वादे कर रही है उसकी उलट तस्वीर टिकट वितरण में दिखी। कांग्रेस ने पहले 2 महिलाओं को टिकट दिए और फिर काट दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड आकर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में एक सिलेंडर एक दाम 1000 रुपए है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में महंगाई और बेरोजगारी की बात कही, जबकि राजस्थान में महंगाई और बेरोजगारी की दर उत्तराखंड से कई गुना ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने वैट हटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें ऐसा नहीं कर पाई। और मौसम ने करवट ली तो ठंड बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड की पहाड़ियां सफेद चादर से ढक गई हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट और देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में येलो अलर्ट जारी किया। तो वहीं निचले क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। कुमाऊं में नैनीताल, भीमताल समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां बर्फबारी हो रही है। इधर चमोली जिले के 50 से अधिक गांव बर्फ से ढक चुके हैं। मसूरी में जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह ने यह बताया है कि मौसम के बदले मिजाज के चलते राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी आशंका है।
इसी के साथ ही उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।